जब तक बल्ले को बेस पे रखो तो मैं तो देखिए मैं तो बल्ले को बचा रहा हूँ। अच्छा ठीक है अकबर एस बाबर साहब, आप बल्ले को अपने लिए बचा रहे हैं मुझे लगता है, क्योंकि फिर पार्टी के पास तो रहेगा निशान। अकबर एस बाबर साहब जो हैं उनको पार्टी से इतना प्यार है, अगर उनकी इतनी एफिलेशन है तो उनको नहीं लगता कि इस तरह चैलेंज करने से एक बल्ला जो है वो आपका एक इंतखाबी निशान है, आपकी पहचान है, लोग एफिलेटेड है, लोगों को पहचान है उसकी कि ये पीटीआई का निशान है। उनको नहीं इस खतरे का इल्म के अगर मैं ऐसा करूंगा तो लिंगर ऑन हो जाएंगी चीजें और उसके नतीजे में बल्ले का निशान जो है वो चला जाएगा। जो कुछ उनके साथ हो चुका है अकबर एस बाबर साहब के साथ, सुना नहीं, जाती नहीं, मैं बता रहा हूँ ना, पार्टी की वजह से हुआ ना, और वो इसका जवाब अगर वो दें तो ज्यादा बेहतर है। लेकिन मैं चले लेट्स सपोज मैं कहता हूँ कि वो ये जवाब देंगे, ठीक है, जी। वो आपसे कह सकते हैं कि जी मैं तो पार्टी की बेहतरी के लिए काम कर रहा हूं। अकबर एस बाबर साहब हमारे साथ लाइन पे, उन्हीं से बात कर लेते हैं। अकबर एस बाबर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मैं सवाल नुखैस साहब से ये कर रही थी कि ठीक है आपके साथ आपके सारे सबूत भी हैं आपके पास और आपने इसको चैलेंज भी कर दिया है, लेकिन मेरा आपसे एक सवाल है, वो उसको आप इमोशनल क्वेश्चन ले लीजिए या जिस भी कॉन्टेस्ट में लेना चाहें, कि अगर आपने ये चैलेंज कर दिया है तो आपको इस बात का अंदाजा है, क्योंकि आप में बाकी सब लोग ये बात कर रहे हैं कि बल्ले का निशान जा सकता है, चीजें लिंगर ऑन हो जाएंगी, चीजें प्रोसेस में चली जाएंगी, तो आपको इस बात का एहसास नहीं है कि आप इस तरह से चैलेंज करेंगे तो पार्टी को नुकसान होगा? देखिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अगर मैं इसको चैलेंज ना करता ना जी तो फिर बल्ले का निशान जाने के चांसेस बहुत बढ़ चुके थे, और मैं आपको समझाऊं कैसे। अच्छा। कि बल्ला तकरीबन मुकम्मल तौर पे खतरे में था। जब ये इलेक्शन कमीशन ने ऑर्डर किया 23 नवंबर को, तो उसमें जो आखिरी पैराग्राफ है उसमें वो लिखते हैं कि आपको ये मौका दिया गया कि आप शफाफ इलेक्शन कराएं, आपने नहीं कराए, हम इसको मुस्तरद करते हैं। और साथ ही उन्होंने ये कहा कि ये हम आखिरी मौका दे रहे हैं, अगर इस दफा भी आपने शफाफ इलेक्शन नहीं कराए तो हम ये बल्ले का निशान आपसे ले लेंगे उस कानून के तहत जिसका उसमें जिक्र है। अब इन्होंने जो इलेक्शन कराए वो तो आपको भी पता है, मुझे भी पता है, बैनुल अक़वामी नेशनल मुबसरीन है इंडिपेंडेंट, वो भी कह रहे हैं कि ये तो टोटल फ्रॉड था ना, इसमें तो कोई इलेक्शन का तो मामला ही नहीं था। सॉरी आपकी बात काट रही हूँ, फिर तो आप दूसरी स्टैंप लगा रहे हैं ना इसके ऊपर कि इलेक्शन शफाफ नहीं हुए, लिहाजा बल्ले का निशान जो है उनके पास नहीं रहना चाहिए। सुने तो सही ना, बात मुकम्मल करें। जी। अच्छा, फर्ज कि आप ये मफरूजा कर लें कि मैं ये पिटीशन फाइल नहीं करता, ठीक है, जी तो पहले भी तो इलेक्शन कमीशन ने 1 साल बाद इनके इलेक्शन को मुस्तरद कर दिया। तो ये जो ऑलरेडी मीडिया में रिपोर्ट्स आ चुकी है और जो इंडिपेंडेंट मुबसरीन कह रहे हैं कि ये सारा फ्रॉड हुआ है, तो आपके ख्याल में इलेक्शन कमीशन की ये नोटिस में नहीं है तमाम मामला, तो आपके ख्याल में इस इलेक्शन को तस्लीम कर लेते? तो अगर वो इस इलेक्शन को खत्म कर दे तो हमेशा के लिए बल्ला चला जाता। तो मैं तो दरमियान में आ गया हूँ, मैं तो कह रहा हूँ कि आप ये इलेक्शन को नल एंड वॉइड करें, साथ ही फौरन पीटीआई को हुक्म देंगे एक और फ्रेश इलेक्शन कराओ और इंडिपेंडेंट मुबसरीन के नीचे, और जब तक बल्ले को बेस पे रखो तो मैं तो देखिए मैं तो बल्ले को बचा रहा हूँ। अच्छा ठीक है अकबर एस बाबर साहब, आप बल्ले को अपने लिए बचा रहे हैं मुझे लगता है, क्योंकि फिर पार्टी के पास तो रहेगा निशान। बहुत शुक्रिया आपका, आपने वक्त दिया।